एक दिन बातों बातों में राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम से पूछा, अच्छा यह बताओ कि किस प्रकार के लोग सबसे अधिक मूर्ख होते हैं और किस प्रकार के सबसे अधिक सयाने। तेनालीराम ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ब्राह्मण सबसे अधिक मूर्ख और व्यापारी सबसे अधिक सयाने होते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हो? राजा ने कहा। मैं यह बात साबित कर सकता हूं, तेनालीराम ने कहा। कैसे? राजा ने पूछा। अभी जान जाएंगे आप, जरा राजगुरु को बुलवाइए। राजगुरु को बुलवाया गया। तेनालीराम ने कहा, महाराज, अब मैं आपकी बात साबित करूंगा, लेकिन इस काम में आप दखल नहीं देंगे। आप यह वचन दें तभी मैं काम आरंभ करूंगा। राजा ने तेनालीराम की बात मान ली। तेनालीराम ने आदरपूर्वक राजगुरु से कहा, राजगुरु जी, महाराज को आपकी चोटी की आवश्यकता है। इसके बदले आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तब राजगुरु कहते हैं, वर्षों से पाली गई प्यारी चोटी को कैसे कटवा दें, लेकिन राजा की आज्ञा को भी टाल नहीं सकते। राजगुरु जी, आपने जीवन भर महाराज का नमक खाया है। चोटी कोई ऐसी वस्तु तो नहीं जो फिर ना आ सके। फिर महाराज मुंह मांगा इनाम भी तो दे रहे हैं। राजगुरु मन ही मन समझ गया कि यह तेनालीराम की चाल है। तेनालीराम ने पूछा, राजगुरु जी, आपको चोटी के बदले क्या इनाम चाहिए? राजगुरु ने कहा, 5 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होंगी। 5 स्वर्ण मुद्राएं राजगुरु को दे दी गई और नाई को बुलवाकर राजगुरु की चोटी कटवा दी गई। अब तेनालीराम ने नगर के सबसे प्रसिद्ध व्यापारी को बुलवाया। तेनालीराम ने व्यापारी से कहा, महाराज को तुम्हारी चोटी की आवश्यकता है। सब कुछ महाराज का ही तो है, जब चाहे ले लें, लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि मैं एक गरीब आदमी हूं। यह बात व्यापारी ने कहा। तुम्हें तुम्हारी चोटी का मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तेनालीराम ने कहा, सब आपकी कृपा है, लेकिन व्यापारी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? तेनालीराम ने पूछा। जी, बात यह है कि जब मैंने अपनी बेटी का विवाह किया था तो अपनी चोटी की लाज रखने के लिए मैंने पूरी 5000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च की थी। पिछले साल मेरे पिता की मौत हुई, तब भी इसी कारण 5000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च हुआ और अपनी इसी प्यारी दुलारी चोटी के कारण बाजार से कम 5000 स्वर्ण मुद्राओं का उधार मिल जाता है। अपनी चोटी पर हाथ फेरते हुए व्यापारी ने कहा, अच्छा, इस तरह तुम्हारी चोटी का मूल्य 15000 स्वर्ण मुद्राएं हुई। ठीक है, यह मूल्य तुम्हें दे दिया जाएगा। 15000 स्वर्ण मुद्राएं व्यापारी को दे दी गई। व्यापारी चोटी मुड़वाने बैठा। जैसे ही नाई ने चोटी पर उस तरह रखा, व्यापारी कड़क कर बोला, संभल कर नाई के बच्चे, जानता नहीं यह महाराज कृष्णदेव राय की चोटी है। राजा ने सुना तो आग बबूला हो गया। इस व्यापारी की यह मजाल जो हमारा अपमान करे, धक्के मार कर निकाल दो इस सिरफिरे को। व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राओं की थैली को लेकर वहां से भाग निकला। कुछ देर बाद तेनालीराम ने कहा, आपने देखा महाराज, राजगुरु ने तो 5 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी चोटी मुड़वा ली, लेकिन व्यापारी 15000 स्वर्ण मुद्राएं भी ले गया और चोटी भी बचा ली। अब आप ही कहिए, ब्राह्मण सयाना होता है या व्यापारी? राजा ने कहा, सचमुच तुम्हारी बात ठीक निकली, व्यापारी ही सयाना होता है।